बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हम लोग जिंदा रहेंगे ये दिन देखने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कहेगा कि ईरान तेरा शुक्रिया, तूने आज जो मुझे तोहफा दे दिया है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मेरे बस की तो बात नहीं थी दुनिया का निजाम चलाना। सिनेरियो क्या हुआ है? आज तेल की मार्केट टुकड़े टुकड़े कर दिया, रैंडमली क्रैश कर दी है ईरान ने, और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इतना बड़ा क्रैश हमने शायद ही कभी देखा हो रिसेंट डेज के अंदर। ईरान की जानिब से ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपनाए हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर ओपन कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ओपन करें, जिसने गुजरना गुजर जाए, अमेरिका से लेकर तमाम जहाजों के लिए। जैसे ही उसने ऐलान किया उसी वक्त ऑयल मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी और क्रैश। अब बिल्कुल जो जंग से पहले की पोजीशन थी, $65 बैरल पर था तेल, अब 83 पर आ गया है। 120 से यानी स्टार्ट जब हुआ तो 120 तक ऑलमोस्ट चला गया था, फिर वहां से गिरता 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 कभी ऊपर कभी नीचे, और आज करता करता ये सूरत हाल हो गई कि 83 पर आया और ये मजीद गिरेगा, ये मजीद 78, 75। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने जो काम किया है, लेकिन आप देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। गोल्ड की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वहां से तेल क्रैश कर रहा है, वहां से चाइना ने देखी काम क्या किया। जाहिर सी बात है चाइना के मशवरे के बगैर जो काम, उन्होंने इमीडिएटली गोल्ड बाय करना शुरू किया और गोल्ड ऊपर चला गया और तेल क्रैश करना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल है। ये इतना बड़ा झटका लगा है पूरे वर्ल्ड को। जाहिर सी बात है पॉजिटिव न्यूज तो है सब, लेकिन आप अंदाजा करें कि आज के बाद दुनिया का मुस्तकबिल कौन तय कर रहा है? चाइना या अमेरिका या रशिया? नहीं, ईरान तय कर रहा है। दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी, दुनिया की स्टॉक मार्केट ईरान के हाथ में है। ईरान अब ये कर रहा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, तेल की कीमत गिरना शुरू होगी। आप अंदाजा करें क्या दौर आ गया है कि ईरान पर दुनिया की सारी पाबंदियां लगती थी, अब ईरान के हाथ में बटन है, वो जब चाहेगा तेल की मार्केट क्रैश कर देगा, जब चाहेगा सब कुछ तबाह कर देगा। सब कुछ टोटली इस वक्त ईरान के हाथ में है। ये हमने नज़ारा आज से पहले कभी भी नहीं देखा इस लेवल का, कि ये सिनेरियो भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज पूरे का पूरा वर्ल्ड हैरान है। उससे भी बढ़कर बात यह है कि अमेरिका ने अब कर क्या रहा है कि ईरान के लिए $20 अरब का एक पैकेज उनको देने जा रहा है, जो कि ईरान के असल में फ्रीज किए हुए जो फंड्स थे उनके लिए। यानी वो $20 अरब ईरान को दे रहा है कि आप अपना जो यूरेनियम है इनरिचमेंट वो नहीं करेंगे, उसके बदले में आपको ये पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की बैक कर रहा है और ईरान इस वक्त बैक करेगा। यानी उसके बाद अमेरिका अब ये डील कर रहा है कि ठीक है आप एटम बम नहीं बनाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन हो गया है और तकरीबन 3 पेज का ये एक एग्रीमेंट है जो जंग बंद करने के लिए हो रहा है। यानी ये बिल्कुल अब तेल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन गालिबन हो सकता है $60 बैरल पर आ जाए। और देखना ये है कि इसमें ईरान पर पाबंदियां हटवाने के हवाले से जो मामला है वो कहाँ तक जाता है। यानी अब आप ये समझ लें कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका को शिकस्त देकर इस वक्त इस पूरे जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस जंग से पहले ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करना था, टोटली फेल। इस जंग से पहले ईरान को कंट्रोल करना था, ईरान को बर्बाद करना था, वो टोटली सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका हुआ है। सो लिहाजा इस पूरे के पूरे खेल में सारी चीज़ें इस वक्त रैंडमली बर्बाद हो रही हैं, अमेरिका की और इजराइल की, और हमने तबाह करना था। ईरान अब बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये जब मामला हुआ है, ईरान ने जो आज ऐलान किया है, ये गालिबन जंग बंदी की तरफ मामला जा रहा है। ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ईरान अब जंग जीतने के बिल्कुल करीब आ चुका। ऑलमोस्ट उसने जीत ली हुई है, जाहिर सी बात है उनके लीडर मारे गए। इजराइल तो जंग बंदी नहीं चाहता था। अब देखना यह है कि यहाँ पर जाकर होता क्या है, क्योंकि इस वक्त तो सारे का सारा वर्ल्ड ये कह रहा है
कि अमेरिका ने जो दावा किया था कि ईरान की कैपेबिलिटीज हमने